बसपा नेता इमरान मसूद और सपा विधायक आशू मलिक के बीच पहले से जारी जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सपा में रहते हुए भी इन दोनों नेताओं में राजनीतिक पकड़ को लेकर राजनीतिक टकराव चलता रहता था। लेकिन जब से इमरान मसूद सपा छोड़कर बसपा में गए हैं, तभी से आशू मलिक लगातार इमरान मसूद पर बयानबाजी हमले कर रहे हैं, जिससे आहत इमरान मसूद को स्वयं सोशल मीडिया फेसबुक पर लाइव आना पड़ा। इस दौरान इमरान मसूद ने न केवल आशू मलिक को नसीहत दी, बल्कि भाजपा से लड़ने के लिए एकजुट होने की अपील भी की है। इमरान मसूद के इमोशन बयानबाजी के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। इमरान मसूद की इस वीडियो को सुनकर जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या इमरान मसूद वोटरों को अपना संदेश देने में कामयाब होंगे? क्या आशू मलिक पर इमरान मसूद की नसीहत का कोई असर पड़ेगा या कुछ और? देखिए क्या बोले इमरान मसूद। साथियों, मैं चूँकि कभी किसी का नाम लेकर कुछ बोलता नहीं, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के ऊपर मैं अभी देख रहा था आशू भाई का इंटरव्यू, और आशू भाई बार बार एक बात बोल रहे हैं, आशू मलिक साहब, कि मैंने उनको कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपका चुनाव था तो आपके चुनाव में हमने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, और सिर्फ इसलिए किया कि हमें भाजपा को हराना है। और भाजपा को हराने के लिए हमने खुद भी चुनाव नहीं लड़ा, और सिटिंग एमएलए हमारे वहाँ मसूद अख्तर साहब थे, उनको भी टिकट नहीं दिया गया, लेकिन हमने आपका चुनाव पूरी ईमानदारी के साथ लड़ा और आपको जिता करके भेजा। और लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है, हमारी लड़ाई आपके साथ है ही नहीं। समाजवादी पार्टी सहारनपुर के अंदर पिछले नगर निगम के चुनाव में 10,000 वोट लिए थे, जबकि वहाँ उस वक्त समाजवादी पार्टी के एमएलए भी थे। लड़ाई भाजपा के साथ है, और ये भाजपा की साजिश में आप क्यों हिस्सेदार बन रहे हो? भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी भी तरह से हमारा जो बुनियादी वोट है उसके अंदर तकसीम कराई जाए। और आप देख रहे हो कि वो बार बार नारा दे रहे हैं कि पसमानदा समाज की रैली कराएंगे, इसकी रैली कराएंगे, उसकी रैली कराएंगे। पसमानदा समाज की रैली कराएंगे? आप सरकार में, आपने पसमानदा समाज के लिए क्या किया? आप सरकार में हैं, आपने उल्टे सीधे मुकदमों में लोगों को लाद करके भेजते हो, तो उसमें तो आप किसी को नहीं देखते, उसमें तो सिर्फ आप नाम देखते हो कि किसका नाम से क्या पहचान है, उसके आगे क्या लिखा हुआ, उससे आपको मतलब नहीं होता। और ये साजिश भाजपा कर रही है, और भाजपा की उस साजिश के हिस्सेदार आप भी बन रहे हो। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कह दिया सूरमा भोपाली। अरे भाई, आपसे क्या मतलब? हम चुनाव मैदान में उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है। खेल सीधा समीकरणों का है, आंकड़ों का है। आप कौन से तरीके से चुनाव के अंदर यहाँ फाइट में भी आने की स्थिति में नहीं हो। अगर सारे के सारे लोग भी वोट डाल दें, जब तक प्लस वोट नहीं होगा तब तक जीतने का कोई रास्ता नहीं है। सहारनपुर मेयर के चुनाव में बिल्कुल समीकरण साफ हैं। लड़ाई बसपा और भाजपा के बीच में होनी है, और बसपा और भाजपा के बीच की लड़ाई में आप कहीं भी नहीं हैं। आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हो? आप मेरे दोस्त थे, दोस्त हो, दोस्त रहोगे। मैंने तो किसी भी जगह, एक भी जगह आपका नाम नहीं लिया। आप 10 जगह मेरा नाम क्यों ले रहे हो? मुझे बड़ा अजीब लगा। और मेरा आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप एमएलए बन गए, अपना 5 साल मज़े कीजिए। एमएलए आप बन गए, समाज के लिए अच्छे काम करने की बात सोचिए। जब लड़के जेलों में जा रहे थे तब खामोशी इख्तियार किए हुए सब लोग बैठ गए थे। मैंने उसके ऊपर कहा, और मैंने गलत क्या कहा उस पर? उसके अंदर तो सभी लोग शामिल थे। उसमें तो हमारी पार्टी के एमपी को भी मैंने कहा 4 जनप्रतिनिधि होते हुए ये क्यों हुआ? तो उसके अंदर आप अकेले कहाँ से हो गए? मलिक साहब, राजनीति बड़ी आसान चीज़ नहीं है, समझने की ज़रूरत है। लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल मत होइए। भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ ये लड़ाई है, और भाजपा के ख़िलाफ़ इस लड़ाई के अंदर जिस तरह हमने सहयोग किया था, सहयोग करने की बात करें। लड़ाई
सहारनपुर के अंदर नगर निगम के इलेक्शन में पिछली बार लोगों ने देखा था 1,20,000 वोट हाजी फजलुर रहमान साहब को मिले थे, 1,22,000 भाजपा को मिले थे और 69,000 वोट शशि वालिया साहब को मिले थे। शशि वालिया साहब को कहां कहां से कौन कौन से बूथ से वोट मिला था सबको पता है। तो ये जो फासला है, ये फासला अगर प्लस वोट ना हो तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे पाटने का काम करेंगे। लड़ाई बीजेपी की और बीएसपी की होनी है और आप भाजपा के बराए करम बराए मेहरबानी भाजपा के सहयोगी बनने का काम मत करें और भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए दम लगा करके भाजपा को हराने की बात करें। खतौली के अंदर हमारी पार्टी ने चुनाव ना लड़ने का निर्णय लिया था, उसी के कारण खतौली चुनाव जीत पाए। जब तक प्लस वोट नहीं होगा, जब तक जीतने का कोई रास्ता नहीं है। केवल एक धर्म के नाम पर या एक जाति के नाम पर कोई चुनाव ना लड़ा जा सकता, ना जीता जा सकता। और ये बार बार जो आप बोल रहे थे, आपको बहुत लोगों ने वोट दिया और आपको एक तरफा लोगों ने वोट दिया था। आप सब लोगों के जज्बात का एहतराम करें और ये नफरत आपस में कर करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस नफरत को मिटाइए। मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया, आप मेरा नाम बिलावजह लेकर के लोगों की साजिशों का शिकार मत होइए। मैं समझता हूँ आप समझदार हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग आपको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों की साजिश का हिस्सा मत बनिए। यहाँ गलियाँ, नालियाँ, सड़क, खड़ंजे ये सब बुरी हालत में है और ये बदहाल हालत में है और ये नगर निगम से ही सुधर सकती हैं। नगर निगम के पास ही पैसा है कि यहाँ काम करा सके और मैंने चेयरमैन रह करके पहले काम करा करके दिखाया है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि काम कैसे होता है। शहर के तमाम आवाम जानता है और मैं हर मजलूम के साथ हूँ। मैंने कभी किसी से जाति और धर्म पूछ करके ना काम करता हूँ, ना जाति और धर्म पूछ करके राजनीति करता हूँ। कहीं ज़्यादा मिलेंगे, कहीं कम मिलेंगे, लेकिन हर जगह हमारा वोट है। और विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने मोहब्बत की है मुझसे। मुझे विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी वोट दिया है। जब मैं सारी दुनिया समझ रही थी कि मैं चुनाव हार रहा हूं, मुझे जब भी 2,10,000 वोट मिल गया था। अब तो ये चुनाव जीतने वाला है। अब तो ये चुनाव बिल्कुल क्लियर आईने की तरह साफ है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बराए करम आगे बढ़ाने का काम ना करें। हम सब लोग मोहब्बत और प्यार के साथ, आज के माहौल के अंदर ज़रूरी है कि हम सब लोग मोहब्बत और प्यार के साथ आपस में मिलकर के रहें और आपस में मिलकर के काम करें। और राजनीति करनी है, राजनीति करें। आपकी अलग पार्टी है, मेरी अलग पार्टी है। अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर बोलें, अपने एजेंडे के बारे में बताएं, लेकिन भाजपा के एजेंडे को बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश है आगे मत बढ़ाएं। भाजपा से हमारी लड़ाई है और बिल्कुल साफ लड़ाई है। सड़क पे चलता हुआ कोई आदमी भी बता देगा कि इस महापौर की लड़ाई में बसपा और भाजपा के बीच में कोई दूसरा आने वाला नहीं है। और चुनाव आते आते ये सारी चीज़ें क्लियर भी खुद ही हो रही हैं। पहले ये चुनाव तो पहले दिन से क्लियर है। इसलिए मैंने आज आकर के बोलने का काम इसलिए किया क्योंकि मुझे कई लोगों ने, मैं तो देख नहीं पाया कि क्या था, फिर मैंने देखा तो आप मुझे ज़ाती तौर पे मेरे आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहे और मैं तो आज भी अच्छे ही समझता था। मुझे नहीं समझ में आया कि इतनी तलखी क्यों आ गई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सियासत को सियासत की तरह ही हम लोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल सिटी वेब सहारनपुर को सब्सक्राइब करें।